मदरसा की खातिर मिटा दिया मस्जिद इमामबाड़ा मजार, हुकूमत गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई करे, जाहिद वारसी बाबा। अयोध्या, जनपद अयोध्या तहसील सदर मोहल्ला दिल्ली दरवाजा नजूल गाटा संख्या 465 चेक नंबर 2 पर मस्जिद इमामबाड़ा कब्र आदि दर्ज है, परंतु उन तीनों धार्मिक स्थलों को मुस्लिम समुदाय के कुछ मौलवियों द्वारा ही उस पर अवैध तरीके से मदरसा अहले सुन्नत मिराज उलूम दिल्ली दरवाजा अयोध्या चलाया जा रहा है। उस मदरसे का ना तो निजी भूमि भवन था और न ही उसमें कोई बच्चे थे, परंतु मदरसा प्रबंधक आदि द्वारा अल्पसंख्यक विभाग को धोखे में रखकर यूडाइस की फर्जी रिपोर्ट और फर्जी भू स्वामित्व प्रस्तुत कर मदरसे की उच्च आलिया स्तर की मान्यता अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को धोखे में रखकर करा ली, जिसका खुलासा तब हुआ जब मृतक निजामुद्दीन के स्थान पर मस्जिद टाट शाह के इमाम शहर काजी की नियुक्ति फर्जी चयन समिति बनाकर उस मदरसे में सहायक अध्यापक पद पर हुई। नियुक्ति के बाद भी शमसउल कमर ने मस्जिद टाट शाह की इमामत नहीं छोड़ी। मृतक निजामुद्दीन के परिवार को नौकरी मिले इसके लिए तमाम शिकायतें हुई। तब तत्कालीन मस्जिद टाट शाह के सचिव श्री जमाल खान की जानकारी में आते ही उन्होंने जब शमसउल कमर से पूछा तो वह भड़क गए और पब्लिक में झूठी अफवाह सचिव के प्रति फैलाकर तथा मस्जिद के लाउडस्पीकर से उनके खिलाफ अभद्र बयान कर श्री जमाल खान को पब्लिक के हाथों पिटवाने तथा बेइज्जत करने की कोशिश की। श्री जमाल खान ने मस्जिद टाट शाह में नए इमाम मौलाना मोहम्मद नसीम की नियुक्ति की तथा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से पत्र भी जारी करवाए, परंतु शमसउल कमर द्वारा नए इमाम को मस्जिद में इमामत करने नहीं दिया गया और आज भी अपने और अपने सहयोगियों के दबंग प्रभाव से मस्जिद टाट शाह में काबिज है, जिसे चाहते हैं मस्जिद में बेइज्जत कर देते हैं तथा मस्जिद के लाउडस्पीकर का दुरुपयोग भी करते हैं। इसी तरह शमसउल कमर द्वारा पूर्व में राष्ट्रवादी विचारधारा के समाजसेवी और सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जाहिद खान वारसी बाबा के विरुद्ध मस्जिद के मेंबर से लाउडस्पीकर का दुरुपयोग करते हुए सैकड़ों लोगों को भड़काया गया था, जिस पर श्री वारसी ने शरई फतवा भी मंगाया, जिससे इनके पीछे बहुत से लोगों ने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया है। वर्तमान में श्री फजल हुसैन अजहरी आदि की शिकायत पर उक्त अवैध मदरसा अहले सुन्नत दिल्ली दरवाजा अयोध्या के भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर उस मदरसे की मान्यता रजिस्टर निरीक्षक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा निलंबित कर दी गई, जिस बात से नाराज होकर शमसउल कमर व मस्जिद टाट शाह इंतजामिया कमेटी के कुछ सदस्यों द्वारा बकरीद के एक दिन पहले पुलिस प्रशासन पर ईद उल फित्र की नमाज न पढ़ना का दबाव बनाकर एक झूठा मुकदमा श्री फजल हुसैन नदीम खान आदि के ऊपर कर दिया, जिस बात को लेकर मुस्लिम अवाम में काफी रोष है। इस संबंध में बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जाहिद खां वारसी ने कहा, इसी तरह रहा तो शमसउल कमर द्वारा इमाम पद का दुरुपयोग कर किसी पर भी झूठा आरोप लगाकर फंसा सकते हैं। श्री वारसी ने कहा, शमसउल कमर 2016 में मस्जिद टाट शाह के इमामत पद पर मुफ्ती बनकर आए थे, परंतु उनके पास मुफ्ती प्रमाण पत्र नहीं है। श्री जाहिद खां वारसी ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिखकर अवैध अहले सुन्नत मिराजुल उलूम दिल्ली दरवाजा अयोध्या के नाम पर हुई करोड़ों रुपए की राजस्व नुकसान की वसूली मदरसा प्रबंधक कमेटी तथा समस्त अध्यापकों व दोषी कर्मचारी अधिकारी। मैं जनपद अयोध्या से जाहिद खां वारसी, जनपद अयोध्या के मोहल्ला दिल्ली दरवाजा में नजूल गाटा संख्या 465 पर मस्जिद इमामबाड़ा मज़ार को मिटाकर एक अवैध मदरसा अहले सुन्नत मिराजुल उलूम दिल्ली दरवाज़ा चल रहा था, जिसकी तमाम शिकायतों के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई तो उसमें स्पष्ट हो गया कि मदरसे के पास निजी भूमि भवन नहीं ना मदरसा और मस्जिद इमामबाड़ा मज़ार को मिटाकर बनाया गया है और उस मदरसे में बच्चे भी नहीं हैं। उस मदरसे के प्रबंधक आदि द्वारा फर्जी भू स्वामित्व प्रस्तुत कर आलिया स्तर तक मान्यता प्राप्त की गई है। वर्तमान में रजिस्ट्रार महोदय द्वारा उस मदरसे की मान्यता निलंबित कर दी गई है, परंतु अभी भी
धोखाधड़ी 420 से संबंधित कार्रवाई करना बाकी है, जिसके लिए बार बार अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। उस मदरसे के फर्जी मास्टर शमसुल कमर की वजह से उस मदरसे की शिकायत हुई और उस मदरसे के बंद होने से शमसुल कमर ने क्षुब्ध होकर के श्री फजल हुसैन और नदीम खान के ऊपर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। शमसुल कमर 2016 में मस्जिद टाडसा में मुफ्ती बनकर आए थे। तब से आज तक अपने आप को मुफ्ती लिख रहे हैं, जो कि उनके पास मुफ्ती प्रमाण पत्र नहीं है। पूरे आवाम को उन्होंने धोखा दिया है, जिसके लिए कार्रवाई इनके ऊपर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमको सही फैसला जल्द से जल्द मिलेगा।